नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बिहार में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के समझौते का ऐलान कर दिया। उस ऐलान के बाद पशुपति पारस का असंतोष सामने आया और आज पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब इसे कई तरह से देखा जा रहा है, लेकिन पशुपति पारस ने इस बात की घोषणा नहीं की कि वो एनडीए से बाहर जा रहे हैं, वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे या किसी के साथ गठबंधन में शामिल होंगे। सिर्फ इस्तीफे की उन्होंने घोषणा की। लिहाजा राजनीतिक तौर पर कई तरह की चर्चाएं अभी भी चल रही हैं और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के सूत्र ये बताते हैं कि जब सीटों के समझौते को लेकर बात चल रही थी तो पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर अड़े थे। आपको बता दूं कि रामविलास पासवान के निधन के बाद जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उसमें बंटवारा हो गया। पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ अलग हो गए, उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया और चिराग पासवान अलग थलग अकेले पड़ गए। तो उन्होंने भी एलजेपी पासवान गुट अपनी पार्टी बना ली और लगातार वो सक्रिय रहे। और चिराग पासवान की खूबी ये रही कि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में रहे। हालांकि चाचा और भतीजे में तल्खी कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो तल्खी सबसे ज़्यादा बढ़ी जब सीटों के समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ी, सीटों के बंटवारे को लेकर जब फार्मूला तय होने लगा तो कई तरह की समस्याएं आई और यही वजह थी कि बीजेपी को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी और लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में भी और पटना में भी चलता रहा। समझौते की कोशिश बीजेपी की तरफ से होती रही। बीजेपी ने यहाँ तक कोशिश की कि चाचा और भतीजे के झगड़े को ख़त्म करा दिया जाए और फिर से एलजेपी एक हो जाए, यानी 2 धड़े में जो एलजेपी बटी हुई है वो एक हो जाए ताकि सीटों के समझौते में परेशानी न आए। लेकिन पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर के अड़े थे, खगड़िया की सीट को लेकर अड़े थे, समस्तीपुर की सीट को लेकर अड़े हुए थे। लिहाजा चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं हुए। पशुपति पारस का कहना था कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान का कहना था कि वो उनकी पिता की परंपरागत सीट है, लिहाजा उस पर अधिकार उनका बनता है और वो हाजीपुर सीट किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसको लेकर बिहार के नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं की लंबी बैठक होती रही ताकि सीटों का समझौता हो जाए। अंततः सीटों का समझौता हुआ। 17 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में होंगे, 16 सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। तो वहीं 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 1 सीट जीतनराम मांझी को। यानी इस बंटवारे में पशुपति पारस के गुट को एक भी सीट नहीं मिली। लिहाजा वो असंतुष्ट हो गए और बगावती हो गए और आज उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और एकला चलो की राह को अपना लिया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने इस बात की घोषणा नहीं की है कि वो एनडीए से भी बाहर जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति श्रद्धा रखते हैं और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने मंत्रिमंडल में काम किया, लेकिन उनके दल और उन व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लिहाजा वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। इतना ही कहकर वो उठकर अपने घर के अंदर चले गए। किसी भी पत्रकार के सवाल का जवाब भी पशुपति पारस ने न तो सवाल लिया न उसका जवाब दिया। यानी बहुत बातों पर पर्दा अभी भी है, लेकिन अटकलें कई तरह की लगाई जा रही हैं और कुछ बातें छन छन कर बाहर भी आ रही हैं कि जब ये बातचीत चल रही थी तब बीजेपी ने उनको संतुष्ट करने की कोशिश की थी कि ये पशुपति पारस को राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी और बाकी जो उनके साथ के लोग हैं उसको एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शायद बात नहीं बनी। अब जानकारी ये आ रही है कि शायद आरजेडी के साथ बिहार में हाथ मिलाकर पशुपति पारस मैदान में उतर सकते हैं और इस जिद पे अड़े हुए हैं कि वो हाजीपुर लड़ेंगे ही। तो हाजीपुर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी अगर पशुपति पारस भी हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं और चिराग पासवान कहते हैं कि उनके पिता की सीट है और वो परंपरागत सीट रही है, लिहाजा उनका अधिकार उसके ऊपर है। तो चाचा भतीजा आमने सामने हाजीपुर सीट पर होंगे। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो सीटों का जो समझौता सामने आया और पशुपति पारस उससे बिल्कुल बाहर हो गए, तो इस मामले में चाचा यानी पशुपति पारस भतीजे चिराग पासवान से चुनाव के पहले ही हार गए, क्योंकि एनडीए में और बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने में चिराग पासवान पशुपति पारस पर भारी पड़ गए। जो 5 सीटें बीजेपी की तरफ से दी गई वो पाँचों सीट चिराग पासवान को ही दी गई और चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया कि उन्हें जो 5 सीटें दी गई हैं उसमें किसी भी कोटे की सीट नहीं है। यानी वो पूरी तरीके से अपने लोगों को ही मैदान में अपनी 5 जगह सीट टिकटों से उतारेंगे। अब इसको लेकर के खींचतान बढ़ी है। ये पहला अवसर है लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कि असंतुष्ट होकर मोदी मंत्रिमंडल के किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा दे करके वो अपनी राह तलाशने लगे हैं। लेकिन अब ये दिलचस्प हो गया है ये देखना
कि पशुपति पारस का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी उनके जाने की संभावना है और कई तरह की बातें चल रही हैं। हालांकि अगर बीजेपी की सूत्रों की माने तो बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है कि चुनाव के बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा और बाकी जो लोग उनके हैं उनका ख्याल भी बीजेपी रखेगी। लेकिन शायद पशुपति पारस इससे संतुष्ट नहीं हुए, तो अब चिराग पासवान के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में बिहार की होगी। लेकिन पशुपति पारस अब अलग हैं, अब वो किस तरह चुनाव लड़ेंगे इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके अपने असंतोष को जाहिर कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।